हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का टॉपिक आज का हमारा देखो, सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो संज्ञा है, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम होती है कोई भी संज्ञा, और सर्व मीन सभी। तो सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी हमारी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम मेरा मित्र है। यहाँ राम किसी का नाम है यानी कि संज्ञा है। वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। तो कौन है मॉनिटर? राम। राम हमारी कक्षा का मॉनिटर है, ऐसे लिखेंगे तो एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा। तो ये रिपीटिशन रोकने के लिए एक ही संज्ञा को बार बार प्रयोग ना करें हर वाक्य में, इसलिए उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ राम की जगह क्या लगा दिया? वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। तो संज्ञा था राम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हमने प्रयोग किया वो क्या है? सर्वनाम। क्लियर है? अब देखिए, मूल सर्वनाम जो होते हैं वो होते हैं 11। मूल सर्वनाम क्या होते हैं? जिनसे अन्य सर्वनामों की उत्पत्ति होती है। मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये 11 सर्वनाम जो हम मूल सर्वनाम हैं, और इन्हीं से बाकी जितने भी सर्वनाम हैं वो बनते हैं। इन्हीं से बाकी सर्वनामों की उत्पत्ति हुई है। कैसे? इनके साथ अगर हम कारक के चिन्ह लगाते, कारक हमने किया था जैसे कर्ता के चिन्ह ने, से, को, शून्य, कर्म, को, ऐसे ही अगर ये चिन्ह इनके साथ हम लगा देंगे ना तो वो यौगिक सर्वनाम बन जाएंगे। मूल सर्वनामों के साथ जब कारकीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वो यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। मूल सर्वनाम मैंने बताया 11 हैं। अगर उनके साथ हम कारकीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो बन जाएंगे यौगिक सर्वनाम। जैसे मैं है, मैं के साथ ने लगा दिया, मैंने, ए लगाया, मुझे, मुझको, या रा रे री लगा दिया, मेरा, मेरे, मेरी, और मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी। ऐसे ही तू, तूने, तुझे, तुझको, तुम, तुम्हें। ऐसे जब हम मूल सर्वनामों के साथ कारकीय चिन्ह लगाएंगे तो वो यौगिक सर्वनाम बन जाएंगे। अब देखिए, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। जो सर्वनाम होते हैं, कारकीय चिन्ह लगाए हमने मूल सर्वनाम के साथ तो यौगिक सर्वनाम बना दिए। अब इनके साथ हम सभी कारकों के चिन्ह लगा सकते हैं सिवाय संबोधन कारक के। संबोधन कारक का चिन्ह नहीं लगता, संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर्वनाम के द्वारा किसी को संबोधित नहीं किया जा सकता। भी अगर हमें किसी को संबोधित करना है, बुलाना है, पुकारना है, तो हम उसके नाम से ही तो उसको बुलाएंगे, सर्वनाम से नहीं। जैसे हमें राम को बुलाना, राम इधर आ, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं वह इधर आ? तो सर्वनाम जो है उसमें संबोधन कारक के अलावा बाकी सभी कारकों के चिन्ह लगाकर हम यौगिक सर्वनाम बना सकते हैं। सिर्फ संबोधन कारक ऐसा होता है जिसका प्रयोग सर्वनाम में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम किसी को भी सर्वनाम से संबोधित नहीं कर सकते। देखो बेटा, अब हम करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। 6 भेद हैं सर्वनाम के, जिसमें फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य स्त्री पुरुष या किसी प्राणी के लिए किया जाता है या के स्थान पर किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले के लिए किया जाता है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ। सुनने वाले के लिए, जैसे आप सुन रहे हैं। किसी अन्य के लिए, अगर मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं और किसी तीसरे की बात कर रहे हैं,
तो 3 के लिए यूज होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य, उसमें वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है या कोई प्राणी भी हो सकता है। ओके, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने तुम्हारी पुस्तक उसको दे दी। बोलने वाला अपने लिए क्या यूज़ कर रहा है? मैंने, यानी कि मैंने जो है बोलने वाले के लिए यूज़ हुआ है। तो जो सबसे पहला है, सबसे पहले जो सबसे श्रेष्ठ अपने आप को बोलने वाला ही समझेगा, तो बोलने वाला है सबसे पहले नंबर 1 पर, उसको हम कहेंगे उत्तम पुरुष। फिर सुनने वाला आएगा दूसरे नंबर पर। उस सुनने वाला जैसे तुम्हारी, जिससे बात कर रहा है उससे कह रहा है मैंने तुम्हारी पुस्तक उसे दे दी, तो सुनने वाला है तुम्हारी, यानी कि सुनने वाले के लिए ये हो जाएगा दूसरे नंबर वाला मध्यम पुरुष। ठीक है, उसको दे दी है, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया कोई अन्य व्यक्ति है जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के इस तरह से 3 भेद हो जाएंगे। जो बोलने वाला है नंबर 1 वो हो जाएगा उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला है नंबर 2 वो होगा मध्यम पुरुष, और किसी तीसरे की अन्य की बात कर रहे हैं तो वो है अन्य पुरुष। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 भेद हो गए। सबसे पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने बताया कि बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए यूज़ होता है। तो जो बोलने वाले के लिए यूज़ हो रहा है वो क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यही डेफिनेशन में किया अभी हमने। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए मैं, कौन कौन से होंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम? मैं, हम, या इनके साथ कार के चिन्ह लगाने से जो बनेंगे मैं से, जैसे मैंने, मेरा, और हमसे हमारा, और हम सब। ये हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं आज नहीं आ सकता इसलिए मैंने फ़ोन किया। मैं और मैंने अपने लिए यूज़ किए हैं, तो ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर बहुवचन में है तो हम आज नहीं आ सकते इसलिए हमने फ़ोन किया, तो हम और हमने, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर बोलने वाला अकेला है तो वो अपने लिए मैं यूज़ करेगा, और वो ज़्यादा है तो हम या हम सब यूज़ करेगा। तो बोलने वाला जो अपने लिए यूज़ करेगा वो क्या होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता, उससे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले बोलने वाला अपने लिए कर रहा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, बोलने वाला जो उसके सामने उसको सुन रहा है उसके लिए अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है तो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने है, हमें सुन रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तू या तुम या फिर आप, ऐसे बोलेंगे। सामने वाले के लिए तो हम यही यूज़ कर सकते हैं। और इनके साथ कार के चिन्ह लगाकर जितने भी सर्वनाम बनेंगे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, या तुमने खाना खा लिया, या आप कहाँ गए थे, आपने ऐसा किया, तो सुनने वाले के लिए यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, तू, तुम और आप। और इनके साथ कार के चिन्ह बनाकर जितने भी सर्वनाम बनते हैं वो सब किस में आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे तू, तुम, आप और आप सब, अगर ज़्यादा है तो आप सब का प्रयोग कर लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने कार्य पूरा कर लिया, सुनने वाले के लिए यूज़ किए ये वर्ड बोलने वाले ने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने अपना कार्य कर लिया, तो तुम और तुमने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये सुनने वाले के लिए यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य नाम से पता लग रहा है किसी अन्य के लिए यूज़ हो रहा है, ना तो सुनने वाले के लिए, ना बोलना तो बोलने वाले के लिए और ना सुनने वाले के लिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला न तो स्वयं के लिए कर रहा है और न ही सुनने वाले के लिए करता है, बल्कि किसी अन्य के लिए करता है, तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
तो देखिए अब जैसे यह, ये, वह, वे आदि। अब हम दो बात कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ आप मुझे सुन रहे हैं। अगर हम किसी और की बात करेंगे, अगर वो एक है पास है तो हम कह देंगे यह क्या कर रहा है, या यह ऐसा व्यक्ति है। ज़्यादा है तो ये, कोई दूर है तो हम उसको बोल देंगे कि वह क्या कर रहा है, ठीक है। और ज़्यादा है तो वे कहाँ जा रहे हैं। तो बोलने वाला बात कर रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, किसी अन्य की कर रहे हैं, किसी तीसरे की कर रहे हैं। देखो भैया अब इसके एग्जाम्पल देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के। देखो उसे गाना नहीं आता फिर भी वह गाए जा रहा है। उसे गाना नहीं आता फिर भी वह गाए जा रहा है। उसे किससे बना है ये, वह से, वह या उसे, वह गाए जा रहा है। ये क्या है, किसी तीसरे के लिए यूज हो रहे हैं। जो बोलने वाला है सामने वाले को बता रहा है कि उसे गाना नहीं आता फिर भी वह गाए जा रहा है, यानी किसी अन्य के लिए यूज़ किया तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो ये हमारा सर्वनाम की डेफिनेशन, और सर्वनाम का सिर्फ फर्स्ट जो भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद थे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सर्वनाम के बाकी जो भेद बचे हुए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।